वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेजरी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमए ज्योग्राफी के बारे में। तो जितने स्टूडेंट्स इस बार एमए ज्योग्राफी का फॉर्म भर रहे हैं और एग्ज़ाम देने वाले हैं जेएनयू का, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे 2019 में किस तरीके से क्वेश्चन आया था, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया था और आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसा होना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक में कितना समय देना है, कैसे प्रिपेयर करना है, सो दैट आप अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे। जितने स्टूडेंट्स इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं और फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम तेजी के चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के रूप में बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए हम लोग 10 सेट का टेस्ट सीरीज भी लेकर आ रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज के लिए आपको रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाके फॉर्म भर दीजिए। टेस्ट सीरीज जैसे ही लॉन्च होता है, लाइव होता है, हम लोग आपको कॉल या मैसेज करके बता देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एमए ज्योग्राफी का पूरा कंप्लीट एनालिसिस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर टोटल 80 क्वेश्चंस आया था और इस बार भी 80 क्वेश्चंस आएगा। पहले 60 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के थे और उसके बाद जो है 20 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के थे। तो इन टर्म्स ऑफ अगर आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखिएगा तो एक का है आपका 40 मार्क्स, एक का है 20 मार्क्स। तो इन टर्म्स ऑफ अगर रेशियो देख रहे हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ मार्क्स तो मच हायर है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जितने 20 नंबर क्वेश्चंस हैं या 22 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, आप उसको ज़रूर से ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए। क्योंकि जेएनयू में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये आपके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपको नियर अबाउट भी पता है तो आप उन सारे क्वेश्चंस को 100% सॉल्व कीजिए। इन टर्म्स ऑफ अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं तो ये दोनों आपका दिखा रहा है इन टर्म्स ऑफ किस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चंस का शेयर है, और यहीं पे आपका दिखा रहा है इन टर्म्स ऑफ किस तरीके से आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये देख रहे हैं कि आप 40 मार्क्स का है, ये आपका 60 मार्क्स का है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जहाँ पे हम लोगों ने टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो अगर आप इसको देखिएगा तो आपके सारे जो नंबर ऑफ 80 क्वेश्चंस थे, इसको हम लोगों ने अलग अलग टॉपिक्स में या आप कह सकते हैं सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है। और ये सेक्शंस जो हैं सारे, ये जेएनयू के एमफिल और पीएचडी स्टूडेंट्स लोगों ने मिलकर बनाया है, एक डिटेल्ड सिलेबस भी बनाया है। तो डिटेल्ड सिलेबस के लिए आप चैनल पे और भी वीडियोस अवेलेबल हैं एमए ज्योग्राफी से रिलेटेड, आप उन सारे वीडियोस को देखिए जहाँ पे सिलेबस और बुक्स की बात की गई है। तो अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो पॉपुलेशन ज्योग्राफी से पूछा गया था। वहीं उसके बाद आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो जितने लोगों को अगर पता नहीं है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, तो आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन एक बार जरूर देखें। और अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप पीडीएफ क्वेश्चन देख सकते हैं। और उसके बाद जो हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन था वो आपका क्लाइमेटोलॉजी से था, आपका सेटलमेंट ज्योग्राफी से था। फिर आपका स्टैटिस्टिकल मेथड से क्वेश्चन था। तो स्टैटिस्टिकल मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आप लोग अच्छे से कवर अप कर लीजिएगा। कुछ कुछ को सेक्शंस ऐसे हैं जैसे कि आपका ज्योग्राफिकल थॉट या ओशनोग्राफी, इन सारे टॉपिक्स को आप छोड़ भी सकते हैं तो चलेगा। लेकिन ओशनोग्राफी से सिंपल क्वेश्चन आए थे, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को अच्छे से देख लें। प्लस वहीं जैसे कि आप देख रहे हैं एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी, इससे भी 3 क्वेश्चन आया था, तो आप एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी को छोड़ भी सकते हैं, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और फिर आपका आ जाता है स्टैटिस्टिकल मेथड। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें आपके 6 क्वेश्चंस आए थे। अब दूसरा जो सेक्शन हम लोग देखेंगे तो ये यहाँ पे आप लोगों के लिए हम लोगों ने सारे बार ग्राफ को जितने जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे इसको बार ग्राफ के रूप में अरेंज कर दिया है। ये जो स्टैटिस्टिकल मेथड है ये आपके स्टैटिस्टिकल नहीं है, ये टेक्निकल मेथड है। टेक्निकल मेथड जहाँ से आपका मैप के बारे में सवाल आया था, तो इस चीज़ को आपको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो टेक्निकल मेथड से अराउंड 6 क्वेश्चंस आए थे और स्टैटिस्टिकल मेथड से आपके 7 क्वेश्चंस आए थे। तो अगर आप इस बार ग्राफ को देखते हैं या इसको इसको लाइन ग्राफ को आप देखते हैं, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा
कि किस किस टॉपिक में किस तरीके से आपका क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन था। तो जितने स्टूडेंट्स हमें ज्योग्राफी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो होपफुली आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ा ही होगा। तो इस ग्राफ को देखने से आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा है और उसका कितना वेटेज है, या किस तरीके से आपको कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। जो नेक्स्ट इस ग्राफ की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे हम लोगों ने पाई चार्ट के रूप में और डोनट चार्ट के रूप में ये समझाने की कोशिश की कि आपका किस टॉपिक से कितना शेयर है। यहाँ पे भी जो है स्टैटिस्टिकल मेथड 2 बार है, तो इसको मैं टेक्निकल मेथड पे चेंज कर दिया। तो यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो आपका पॉपुलेशन ज्योग्राफी से, यानी 18% क्वेश्चन आपका पॉपुलेशन ज्योग्राफी से आया था। फिर वहीं अगर आप देखते हैं दूसरा, तो है आपका अराउंड जो 11 से 12% क्वेश्चन है, या आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है, इसी को हम लोगों ने परसेंटेज में डिवाइड कर दिया है, ट्रांसलेट कर दिया है, सो दैट कि आपको पता चल जाएगा कि किस किस टॉपिक का कितना वेटेज है, या किस टॉपिक का कितना शेयर है। और इस पूरे अगर आप चार्ट को देखते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि जेएनयू के एंट्रेंस एग्ज़ाम में किस तरीके से किस टॉपिक को कितना वेटेज दिया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इस टाइप के एनालिसिस नहीं करते हैं, और वो रैंडमली किसी भी टॉपिक को पढ़ते चले जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको देखिएगा, तो यहाँ पे ज्योग्राफिकल थॉट्स, तो इस टॉपिक को अगर आप छोड़ भी देते हैं तो आपका चल जाएगा। वहीं एथनोग्राफी आसान टॉपिक है, आप इसको ना ही छोड़िए तो ज़्यादा बेटर है। और वहीं जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल ज्योग्राफी, तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी, एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी और ज्योग्राफिकल थॉट, तो ये सारे वो टॉपिक है जिसको कि आप छोड़ सकते हैं अगर आपके पास समय की कमी है। लेकिन वहीं अगर आप देखिएगा जियोमॉर्फोलॉजी या सेटलमेंट ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इसको आपको नहीं छोड़ना है। और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि किस टॉपिक को कितना कवर अप करने से आपका कितना परसेंटेज सिलेबस कवर अप हो जाता है, अगर आप इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने एक फ्रीक्वेंसी चार्ट बनाया है और सारे एरिया को मैप कर दिया है। तो इस अगर टेबल को आप देखिएगा, तो हम लोगों ने यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ सारे चीज़ को अरेंज कर दिया है। तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी से आपका 18% हो गया था। वहीं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और पॉपुलेशन ज्योग्राफी दोनों को मिलाते हैं तो आपका अराउंड 30% टॉपिक कवर अप हो जाता है। यानी आपने ये दोनों टॉपिक को अगर 100% कर लिया, तो आप 30% ऑफ द क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाइएगा। वहीं अगर सेटलमेंट ज्योग्राफी को ऐड करते हैं, तो आपका ये शेयर जो है 39% हो जाता है। जियोमॉर्फोलॉजी को भी ऐड करते हैं तो ये 49% हो जाता है। क्लाइमेटोलॉजी को ऐड करते हैं तो ये अराउंड 60%। यानी सिर्फ 5 टॉपिक को कवर अप अगर आप कर देते हो, तो आपका 60% कंप्लीट हो जाता है। यहाँ भी ये स्टैटिस्टिकल मेथड है, इसको हम लोग टेक्निकल मेथड में चेंज कर देंगे। तो इसको भी अगर आप देखते हैं, तो स्टैटिस्टिकल मेथड के बाद या टेक्निकल मेथड के बाद, तो 75% जो आपका टॉपिक है, ये आपका इस 7 टॉपिक में कवर अप हो जाता है। तो 75% का वेटेज आपका सिर्फ 7 टॉपिक्स कवर अप कर रहा है। वहीं अगर आप नीचे के 6 टॉपिक देखते हैं, तो ये सिर्फ 25% कवर अप कर रहा है। तो ये मेरे हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट एनालिसिस है, ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, जहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको अब किस टॉपिक पे कितना ध्यान देना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी या पॉलिटिकल ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। लेकिन इस चार्ट को आपको देखने के बाद पता चल जाएगा कि 75%, ये जो आपका 75% है, ये टॉप के सिर्फ 7% को कवर अप कर लेने से आपका कवर अप हो जा रहा है। और रिमेनिंग 6 टॉपिक्स जो है, ये मिला के आपका सिर्फ 25% के क्वेश्चंस आएंगे। यानी अगर आप रिमेनिंग 6 टॉपिक को अगर आप छोड़ भी देते हैं या उसका प्रिपरेशन नहीं करते हैं, और 75% का आप 100% कवर अप कर लेते हैं, तो मैक्सिमम चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि नीचे वाले जो 6 टॉपिक्स हैं, उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप जानते होंगे या आप आसानी से कर सकते हैं। यानी अगर आप सिर्फ इसको देखिए, तो आपका
मान लीजिए 25% में आप 5% आराम से कवर अप कर लीजिएगा और 75% में मान लीजिए आपने 70% आंसर कर दिया, तो ओवरऑल आपने 75% का आप सही सही आंसर दे पाइएगा। और इसका मतलब ये होता है कि अगर आप 75% सही सही आंसर लगा पा रहे हैं तो आपका 100% एडमिशन गारंटीड है जेएनयू में। आपको ये भी बता दूं कि जेएनयू के लिए बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं और ये इंडिया का ज्योग्राफी से रिलेटेड वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट है। तो इसके लिए आप लोगों को ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि किस किस टॉपिक पे कितना फोकस करना है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो अब लास्ट में मैं आपको एक बार और बता दूं कि आप लोगों को अगर टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट सीरीज के लिए आपको रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां जाके एक गूगल फॉर्म है उसको फिलअप कर लें। जैसे ही टेस्ट सीरीज लॉन्च होगा, लाइव होगा, हम लोग आपको कॉल या मैसेज करके बता देंगे। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए हम लोग आने वाले दिनों में ऑनलाइन क्लासेस के रूप में लेक्चर्स लेके आने वाले हैं यूट्यूब पे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट कि जैसे ही हम लोग अपलोड करते हैं आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन चला जाएगा और आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। इसके साथ ही अगर आपको आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और आपका अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। इसके साथ ही आप अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें सो दैट कि जो भी लोग इस बार एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।